भी उसका सही उपयोग नहीं करता तो धर लेते हैं, छोड़ दे, तुझे नहीं मिलेगा। जय जय श्री सीताराम। इसलिए दूसरे की चीज को बड़े संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है ना। अपनी हो गए तो कछु कर दो, दूसरे की अच्छी रखो। तो ये जो शरीर दिया है भगवान ने दिया है, ठीक है ना, अब माँ के द्वारा मिला है, तो इस शरीर को अच्छे से रखना चाहिए, है ना। गुटखा तो खाने नहीं चाहिए, तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए, है ना, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, दारू तो छूना नहीं चाहिए, है ना। दाल रोटी खाओ, बढ़िया शरीर से ठीक रहे, है ना। दांत कितने अच्छे हैं और तम्बाकू खा खा के पूरे करिया कर रहे, ठीक है ना। दारू पी के आंखें खराब कर रहे और गुर्दा सब सड़ गई और जल्दी से जो है कैंसर हो जाते और फिर जल्दी मर जाते। माँ बाप बेचारे कहते कौन से नक्षत्र में इसको पैदा किया, बताओ, पहले ही चला गया, हमें पहले जाना था, जो लड़का ही पहले चला गया, हम अब इधर ही। जय जय श्री सीताराम। तो भगवान फिर उसको ये शरीर नहीं देते, छीन लेते, चल तुझे सुअरी उवरी बना दे, सुअर उवर कुत्ता कुतिया बना देते, ले वो मौका, चल। जय जय श्री सीताराम। इसलिए भगवान एकाध तो मौका देते हैं, एकाध मौका दे देते, समझ गया तो समझ गया और फिर भी नहीं संभला तो फिर जय जय सीताराम। तो आइए एक दृष्टांत हम आपको देते हैं। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी के पास पैसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं, और वो ऐसे लड्डू गोपाल रखे थे, जैसे हमारे ये मिथिला के हैं पटवारी के लड्डू गोपाल खूब आराधन। मिथिला पटवारी आती हैं तो कहती है कि आप कन्हैया को पानी में कूदा देगा, हमने कहा कूदा दे। जय श्री सीताराम, सब पानी में कुदाती फिरती, राधे राधे। जय जय श्री सीताराम। तो लड्डू गोपाल की बड़ी सेवा करे, बहुत सेवा करती, बहुत सेवा करी, और कहे हे लड्डू गोपाल कछु दे दो, हम अकेले भागवत करेंगे, हम अकेले भागवत करेंगे, हम अकेले भागवत करा दीजिए, अब चंदा तो लेने नहीं, अकेले करा दो। भगवान ने कहा कि अब इतना कहता है तो दे दो। सो भगवान ने कहा कि ठीक है मन में। अब वो गया सवेरे और उसने कहा आज दांत दर्द कर रहा, आधा झारा की दातुन तो कर, आधा झारा को जड़ से उखाड़ना पड़ता, उसकी जड़ फायदा करती। तो एक ऐसे घाट पे लगा था, उसने आधा झारा पटाया, पुराना था, और जैसे वो निकला लोड और उसके नीचे एक इतनी बटलोई निकल आई, सोने की बटलोई, और सोने के सिक्के भरी थी। अरे बोले कि अरे कमाल हो गया भैया, ये तो अच्छा हो गया। और उसने एक एक सिक्का सोनी के यहाँ बेच के और खूब बढ़िया प्लाट ले लिया, बहुत बड़ा शहर में 5 एकड़ का प्लाट ले ली, और उसी वही तो पहले उसका घर बना था, आगे पीछे था, सब ले लिया, बाउंड्री कर दी, फैक्ट्री लगा दी, कच्चा माल भर दिया, पक्का माल भर दिया, और खूब माल चलने लगा। और लड्डू गोपाल जहाँ आले में रखे था उसमें माल भर दिया, लड्डू गोपाल को झूला उठाया ऊपर धर दिया, बोले यहीं झूलो तुम मजे से आनंद करना, अब हमें टाइम नहीं है तुम्हें झुलावे को, है ना, न नहवावे को, न उड़ावे को, न पहनावे को, न खिलाने को, न झुलाने को, ऊपर धर दिया। जाला लग गई और खोले नहीं, माल भर देता, हो गया। यहाँ दिन रात पैसा गिने, ये करे वो करे। भगवान ने खाई तो अच्छा बदमाश निकला और कहा हम अकेले भागवत करेंगे,
खूब साधुओं को खिलाएगी, और ये तो बिल्कुल ध्यान ही खत्म कर दिया। तो भगवान ने कहा चलो इसको याद तो दिला दे मैं कम से कम, है ना, ये तो कहे था कर दे। तो भगवान सवेरे 5 बजे, सूर्य नहीं उगे थे, तब दरवाजा खटखटाया। अलग निरंजन अलग, सेठ जग जा, सेठ सेठ सेठ। अरे कौन? अरे बोले सेठ सीधा पानी दे दे, आज बनाए सवेरे, हम एक घर मांगते हैं, मैंने सवेरे बना लेते, सवेरे पा लेते, दिन भर कुछ नहीं करते, भजन करते, हम 4 साढ़े 3 बजे उठ जाते, भजन कर लेते, अब फिर वो भूख लग जाती तो पा लिया, फिर अपना आराम से भजन होता रहता। अरे बोले पाखंडी कहीं के, और दिन भर ऐसे देखता है सेठ हो के यहाँ कहाँ माल रखा है, और फिर रात भर चोरी करते हो तुम लोग। अब खा लेगा, दिन भर सोएगा, रात भर चोरी करेगा, रात के थोड़ी, जब दिन भर बाबा खा लेगा, दिन भर कहाँ करेगा, सोएगा, रात भर चोरी करेगा, बदमाश बाबा पाखंडी। हट यहाँ, बोहनी नहीं भाई, अभी कछु नहीं देंगे, बोहनी हो जाए तो कछु दे ही देंगे, हमें सुबह सुबह बोहनी नहीं भाई। भगवान ने कहा सेठ दे आकर के कछु दे दी, हम एक ही घर मांगते हैं और किसी के यहाँ नहीं मांगते, आज हम लोग नहीं बोले। अरे बोले माँ चाहे नहीं, हमें बोहनी नहीं भाई, कछु नहीं देंगे, वो भोगता है कि नहीं। भगवान ने कहा सेठ कृपा कर, साधु बने थे, कृपा कर दे, कछु दे दे। बोले बोहनी नहीं भाई, बिल्कुल नहीं मिलेगा। भागता कि नहीं, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया, भाग। बोले कि सेठ कुछ कर दे, और वॉचमैन को कहा ले, पेट में डंडा लगा, मारना नहीं साधु को, और सीधे अब बाउंड्री के बाहर ले जा, पेट में डंडा लगा के ऐसे किसी उठ के ले जा, धक्का मार देना, है ना, मार नहीं देना। दूर साथ जो साधु मारे ताको चक्र सुदर्शन नाच है, चक्र सुदर्शन मार डालेंगे। लेकिन ये साधु का भेष धारण किया है तो पाखंडी, लेकिन मानना नहीं कि गेट के बाहर करो। सुबह सुबह आ गया, वॉचमैन ने पेट में डंडा लगाया, वहाँ गिर गई, छोड़ी आया। अब सेठ जी पहले दिशा मैदान डोल डाल बाहर जाना पड़ता है ना, अब यार मोदी ने घर घर कर दिया, जगह ही नहीं है, क्या करे, सो वो हर घरों में पहले डोल डाल बाहर मैदान में जाते थे, बहुत मैदान रहता। तो सेठ ने लोटा उठाया और दिशा मैदान में चला गया। इधर भगवान सेठ बन के गद्दी में आ गई, उसके पत्नी का नाम था लक्ष्मी। तो वहाँ से घंटी बजाई, और घंटी लगी थी घर में, घंटी बजी, लक्ष्मी आ गई। का स्वामी जी, का स्वामी जी। बोले लक्ष्मी सुन इधर। बोले का है। बोले इधर तो आ मेरे पास। आ गई। बोले सुन, एक बहुरुपिया आया है, हमने सुना है। कैसा। बोले हमारे जैसे ही पति का ही बन जाता है, ऐसा बहुरुपिया है, तो पहचान नहीं पाओगी, वो पति बन के आ जाता है चुपचाप। फिर बोले आएगा तो कहेगा अब तो पहचानोगी नहीं, तब तो कहोगी मेरे पति ने, तो पति कछु का है तो पत्नी मना थोड़ी करती है, ये करती है तो नहीं करती। बोले आएगा तो इज्जत भी लूटेगा, अब पैसा भी ले जाएगा, कहेगा तुमने तो कहोगे पति आज धरे है तो निकाल लेंगे, पूरा पैसा ले जाएगा, जी बरूबर सब साफ कर देगा। इसलिए हम तो आज व्यस्त हैं गद्दी में, देख ले। और कहीं उधर मेरे जैसे कोई आवे तो चप्पलन से करना स्वागत, चप्पलन से, और लड़का को बुला लेना तो उससे भी दिलवाना, ताकि बहुरुपिया बनना बंद हो जाए। बोले कि हम छटनी काट देंगे, कंडा आम तो दो। हाँ तुम तो आप काम करवाओ, हम देखते हैं। अब तक पति देव आ गए, मैंने कहा लक्ष्मी। तो लक्ष्मी ने देखा, अरे ये तो यहाँ बैठे, अब वो बहुरुपिया आ गया छटनी के कंडा का, आज तो हम इसको करते सीताराम। तो पहुंच गई ऐसी खड़ी। ये आज कैसे है तो आंख देख रही है, हैं?
बोले पोआ है। बोले घरवाली ना होता है, हमारी तो घरवाली है। बोले होता था, घरवाली बनाई रहती इसने। पप्पू बोले का है मम्मी? बोले ले आ तो। वो चप्पल तो लिए थे, पकड़ के दे मुंह में मारे, पारा फटा फटा। अरे बोले पति को मारे, बोले ठटरी के पति। दे कचर कचर के लात, जूता, चप्पल, जूता मार मार के दांत टूट गए पूरे, कान फट गया, नाकन से खून बहने लगा और पूरे आँखन से खून निकलने लगा। फिर बोले मर न जाओ, नहीं जेल जाना पड़ेगा। ठटरी के बाद फेंक उधर बाउंड्री के बाहर फेंक गया और उसको ले उठा के पैर घसीटते और बाउंड्री के पास फेंक आए। आई सो हाथ करती ठटरी के खसम बनता है। ओ दादार ये ऐसे बहु रुपया अब कबो न बनेगा। अब तो हो गया, उसके दांत और सब टूटी गए। जय श्री सीताराम। अब इधर बैठे, अब भगवान गद्दी से उठे और सेठ के पास गए। बोले सेठ राम राम। बोले बोहनी भाई की नहीं, सेठ ही बता। बोले बहुत बड़ी बोहनी हो गई, जो मुझे पूजती थी, आरती करती थी, चप्पल से ठोकी है, लात मारी और कही कि हम प्राण लेने के दिखाई देगा। जो कितना मानती थी, हमने आपको कर दिया। बोले तो कहता बदमाश के बोहनी नहीं भाई, आप तो हो गई बोहनी। बोले भगवान ने कहा सेठ, जब तू एक एक रुपया को तरसता था, याद कर, एक एक रुपया को तरसता था, तो लड्डू गोपाल के पास का कहता था कि हमें दे दो तो अकेले भागवत कराएगी। और भगवान ने बटलुई तुझे दे दी, तो तुमने लड्डू गोपाल झूला सही टाट में रख दिया और अब तो तैरना, घंटी बजाता, न नहवाता, न झूला कछु नहीं करता और पैसा में इतना मस्त हो गया। और हम आए कि तय एक रोटी के आटा दे दे, तो पाखंडी कहता है, बदमाश कहता है और कहता है कि चोरी करते हो, दिन भर सोते, रात भर चोरी करते हैं। हम महात्माओं को तुम इतना बड़ा अपमान किया। ठाकुर जी ने सुन गए और तेरे को तेरी घरवाली ने कैसे लात मारी। बोले महाराज हमसे बड़ी गलती हुई। और पैर पकड़ लिया और चाटने लगा भगवान के पैर। महाराज एक बार गद्दी में, आप जीवन में गलती कबो न करेंगे, एक बार तुम हमें गद्दी में बैठा दो। भगवान ने मुंह में हाथ फेरा और आँखन में फेर दिया, तो दांत ऑटोमेटिक जुड़ गए और कान और सब ठीक हो गए, आँखें सब ठीक हो गई और बढ़िया सेठ बन गए। बिल्कुल जैसा कि कछु लगे ना हो। बोले जब गद्दी में बैठ जाना पीछे और लक्ष्मी को बुलाना, लक्ष्मी बहुरुपया तो नहीं आया था, तो तुम कह देना बहुरुपया आया था, खूब जूता से मारे। हाँ, और फिर कह देना कि सो लक्ष्मी आज मेरा मूड बदल गया है। तो पत्नी कहेगी काहे में बदल गया? बोले अब आज भंडारा करें, साधुओं को खिलाए, ब्राह्मण खिलाए और काल से भागवत बैठेगी, तो भागवत सबको सुनाओ, भंडारा करो और तो ऐसे करके उसने किया और वो सेठ बदल गया। अब खूब भंडारा करने लगा, खूब खिलाने लगा। तो याद रखो, जैसे भगवान देते हैं वैसे ले भी लेते हैं। इसलिए संसार चाहे कछु हो जाए, लेकिन भगवान कुछ नहीं होना चाहिए। और भगवान से छल कपट नहीं करो, है ना? छल कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा, भगवान को छल कपट छिद्र अच्छा नहीं लगता।